स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। अब ये श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन क्या होते हैं, इसको समझने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि डी ब्रॉगली मैटर वेव हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कहा गया कि जितने भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल होते हैं उनके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। और ये जो मूविंग पार्टिकल है इसको हम स्पेस में एक पॉइंट के रूप में नहीं मान सकते हैं, जबकि हम अगर क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम इसको पॉइंट मान सकते हैं। तो वेव पैकेट जो होते हैं, जो हम मूविंग मटेरियल पार्टिकल के लिए कंसीडर कर रहे हैं, इसके डायमेंशंस होते हैं, जबकि क्लासिकल में हम पार्टिकल को डायमेंशन लेस क्वांटिटी मानते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि जितने भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल होते हैं इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को हम क्वांटम मैकेनिक्स में किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर कह लिए कि वेव पैकेट और इसका जितना स्प्रेड हुआ है, इसका जितना विस्तार हुआ है, उसको शो करने वाली कैरेक्टरिस्टिक को हम कैसे निकाल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जितना भी वेव पैकेट है हमारे पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक को हमने जो एक्सपेरिमेंट करके जो मेज़र किया है, जो क्वांटिटीज़ मेज़र की हैं, क्या हम इनको आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए डी ब्रॉगली वेव हाइपोथेसिस को या उसके कंसेप्ट को और प्लांक के क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी के आधार पर श्रोडिंजर ने एक क्या किया, एक ऐसा इमेजिनेशन किया, एक थ्योरी प्रतिपादित की, कहना चाहिए डेवलप की, जिसमें कि उसने वेव फंक्शन को बेस बनाया। अब वेव फंक्शन को बेस बनाया और कैसे उसने आगे इसको एक्सप्लेन किया अपना इक्वेशन देकर, ये हम देखते हैं। तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो है ये एक्चुअली में है क्या। तो व्हाट इज श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, हम देखेंगे कि श्रोडिंजर इक्वेशन इज द वेव इक्वेशन विच एक्सप्रेस द वेव फंक्शन साई ऑफ मैटर वेव्स इन डिफरेंट फिजिकल कंडीशन। अलग अलग फिजिकल या भौतिक स्थितियों में, परिस्थितियों में जो हम मैटर वेव ले रहे हैं और उसका जो फंक्शन जिसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है, श्रोडिंजर इक्वेशन कहलाता है। और ये हमें बताता क्या है श्रोडिंजर इक्वेशन, ये एक्चुअली एटॉमिक पार्टिकल के साथ में जो एसोसिएटेड वेव हैं उसके वेव फंक्शन के बिहेवियर को बताता है, जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन होता है। तो अब बात आती है कि श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को हम स्थापित कैसे कर सकते हैं, उसको इस्टेब्लिश किस तरीके से कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमने जब वेव थ्योरी के बारे में पढ़ा था, है ना, वेव मोशन के बारे में पढ़ा था हमने, तो हमने ये देखा कि कोई भी जो वेव होती है, प्रोग्रेसिव वेव होती है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होती है ना, इसमें इसके इक्वेशन को अगर कोई एक्स डायरेक्शन में वी वेलोसिटी के साथ मूव हो रही है ना, वन डायमेंशन के लिए, तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो हम रिप्रेजेंट करते थे डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/v² इंटू डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर से। ठीक है, और इस वन डायमेंशनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम इसका सॉल्यूशन अगर देना चाहें तो वो सॉल्यूशन हम देते थे y इज इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा ब्रैकेट में t माइनस एक्स बाय वी। यहाँ पर v वेलोसिटी है, एक्स पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और t टाइम ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, जबकि a जो है एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। तो अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि जो वेव एसोसिएटेड है, मैटर वेव एसोसिएटेड है किसी पार्टिकल के साथ में, और ऐसे पार्टिकल के साथ में जिसका मास कितना है m और उसकी वेलोसिटी कितनी है v, और ये x डायरेक्शन में बढ़ रही है जैसा हम पहले से जानते हैं, तो इस वेव का किसी टाइम t पर जो इक्वेशन होगा इसके अकॉर्डिंग हम क्या दे सकते हैं, हमको ये देखना है। तो ये इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/v² डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर। क्लियर है, हमने y को रिप्लेस कर दिया है हमारे वेव फंक्शन साई से, क्योंकि हम मैटर वेव की बात कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब हमारी मैटर वेव कौन सी है, मैटर वेव हमने ये ड्रॉ की हुई है, एक पार्टिकल है उसके साथ में वेव एसोसिएटेड है, और हम ऑलरेडी जानते हैं इतनी चीज़ें कि पार्टिकल का मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, और उसका जो मोमेंटम होगा कितना हो जाएगा, p इज इक्वल्स टू mv हो जाएगा। और ये जो वेव है इसका जो एम्पलीट्यूड a से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम तो
इसको इक्वेशन में हमने ए से रिप्रेजेंट कर देना है। और इसका जो वेव फंक्शन है वो साई हो गया। इसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा है, मैटर वेव है, तो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, h/p के। p कहाँ से आएगा, ये p यहाँ पर पुटअप हो जाएगा। एनर्जी इसमें जो है वो कितनी होगी, E होगी। और टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अगर कि कितने टाइम पर क्या हो रहा है, तो टाइम t हो गया हमारे पास। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास आता है साई एक्स टी इज इक्वल्स टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, सेम जैसा हमने पहले देखा था। यहाँ पर साई क्या है, साई वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये किसका फंक्शन है, अभी हम बात कर रहे हैं बेटा वन डायमेंशनल वेव की, इसलिए यहाँ पर पोजीशन में हमारा क्या आएगा, एक्स आएगा और टाइम। ठीक है, तो साई टाइम और पोजीशन का क्या है, फंक्शन है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे तो हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम जानते हैं कि ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई न्यू के। तो आपने यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुटअप कर दी। इसके बाद आप ये भी जानते हो कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा। न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो अब आपने v की वैल्यू पुटअप कर दिया। आप इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, ये आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया इसका ब्रैकेट के अंदर। न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास ये टर्म बचेगी यहाँ पर 2 पाई एक्स, और यहाँ पर आपने लैम्डा की वैल्यू पुटअप कर देनी h/p, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ पर h किसके बराबर होगा, तो वी नो दैट h क्रॉस इज इक्वल्स टू h/2 पाई। तो आपको h की वैल्यू मिल गई जिसको आपने सब्सटीट्यूट किया, और ये कैंसिल होके आपके पास px ओनली बचा यहाँ। और जबकि यहाँ पर जब आप एलसीएम लेते हो तो h क्रॉस यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 2 पाई न्यू h क्रॉस, और यहाँ पर हमने इसकी जगह पे क्या लिखा, e। क्यों लिखा, क्योंकि e किसके इक्वल है, h न्यू की, और h किसके इक्वल हो गया, h क्रॉस 2 पाई के, इसलिए यहाँ पर 2 पाई न्यू h क्रॉस इज इक्वल्स टू e आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो मैटर वेव है इसका जो इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन ये है, उसको हम अगर सॉल्व करते हैं इन टर्म्स को लेते हुए, तो हमारे पास एनर्जी और मोमेंटम के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं तो साई एक्स टी इज इक्वल्स टू ए क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है, इंटू ई टू द पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस px होगा। ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई करके ये आ गया। तो यहाँ से हमको क्या क्लियर हुआ कि ये जो फंक्शन है पोजीशन और टाइम का फंक्शन है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं कि ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको क्या होता है ये पता चल गया। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम इस्टेब्लिश कैसे करते हैं ये पता चल गया कि हम क्या यूज़ करेंगे उसको निकालने के लिए। तो हमने साई की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। अब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं, तो ये 2 टाइप के हैं, टाइम पे डिपेंडेंट भी और टाइम से इंडिपेंडेंट भी। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम किसकी बात करने जा रहे हैं, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो ये वेव हम देखे हुए हैं, हमको मालूम है कि ये वेव है, मैटर वेव है, पार्टिकल एसोसिएटेड है, और इसके बारे में सारी बेसिक जानकारियाँ हमको सब पता है। अब अगर इस पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो px है, x डायरेक्शन में, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, vx से। इस पार्टिकल की एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट किया, e से। और इसका एम्पलीट्यूड आप कैपिटल ए भी लिख सकते हो, स्मॉल ए भी, जो भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है, इसका वेव फंक्शन जो है वो कितना हो गया, साई, जो किसका फंक्शन है, एक्स और टी का। इतनी चीज़ें हम जान रहे हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि अगर इस पार्टिकल का मास m है और ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में आगे मूव कर रहा है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी v और मोमेंटम p है, एनर्जी e है, तो हम इसका इक्वेशन जो है वेव फंक्शन का वन डायमेंशनल मैटर वेव के लिए एक्सप्रेस करते हैं साई इज इक्वल्स टू इस टर्म से a इंटू ई टू द पावर आई पी एक्स एक्स माइनस ई टी अपॉन एच क्रॉस। अब क्या करेंगे, इसको हमको आगे सॉल्व करना है। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन निकाल रहे हैं बेटा, ये ध्यान में रखना। तो आप क्या करोगे, ये जो अभी लास्ट में हमने इक्वेशन देखा, अब हम इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब ये आप इस तरीके से करोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि आपको क्या क्या करना है। स्टेप्स दोनों के ऑलमोस्ट सेम है, आपको पैरेलल में मैंने ये करके रखा है, मतलब आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा कि चेंजेस कुछ खास नहीं है। अब आपको डिफ्रेंशिएशन
इक्वेशन आता है बेटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डेल, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो डेल साई बाय डेल टी, इसको आपने किया टाइम के रिस्पेक्ट में किया तो ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं कि डी बाई डी एक्स ई टू द पावर ए एक्स को हम क्या, इसका आंसर मिलता है ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स। ठीक है, तो इसी तरीके से जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, तो ये हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये टर्म्स तो हमारी नहीं आएगी, और टी के रिस्पेक्ट में करने पर ये क्या आ जाएगा, आई का मल्टीप्लाई हो गया अपॉन एच क्रॉस, और ये माइनस साइन है ना, और टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस, मतलब कि आपको क्या मिला, ये ए, यहाँ पर अपना ए क्या हो जाएगा, आई ई अपॉन एच क्रॉस, और विथ माइनस साइन, तो ए अपना ये आ गया, और अगेन ई टू द पावर ए एक्स, तो अपना ये पूरी टर्म जो है एज इट इज़ आपके पास आ जाएगी। तो अब आपने क्या किया, डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस आई ई अपॉन एच क्रॉस इंटू साई, ये पूरा वेव फंक्शन जैसा का तैसा आपको मिल रहा है यहाँ पर, तो आपने इसको साई से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप इसको क्या करोगे, रीसेट करोगे, ये आपका क्या आ जाएगा, ई साई इज इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये आ गए, एच क्रॉस बाय माइनस आई डेल साई बाय डेल टी। अब यहाँ ध्यान देना, हमने क्या किया, आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आई इंटू आई माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास क्या आ गया, ई साई इज इक्वल्स टू आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी। सेम स्टेप्स हम यहाँ पर कर रहे हैं अगेन, बट हम क्या कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अब इसी इक्वेशन को। तो जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये वाले टर्म का यूज़ होगा, तो डेल साई बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू आई पी एक्स अपॉन एच क्रॉस एक्स 1 हो जाएगा, इनटू अगेन ये पूरा का पूरा फंक्शन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आपको ये मिल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, डेल साई बाय डेल एक्स, आपने यहाँ पर साई की वैल्यू पुटअप कर, मतलब इक्वल टू साई पुटअप कर दिया, और फिर आपने इसको रीसेट किया, पी एक्स साई इज इक्वल्स टू एच क्रॉस, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, एच क्रॉस बाय आई इंटू डेल साई बाय डेल एक्स। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ आई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, यहाँ पर भी आई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया आपने, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, आई, और आई इंटू आई माइनस आई, माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर माइनस 1 हुआ वैसे यहाँ पर भी ये माइनस 1, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस साइन हो गया था, यहाँ पर आपको माइनस साइन मिल रहा है। तो आपने जब एनर्जी के फॉर्म में निकाला तो आपका आंसर आया आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी, जब इस इक्वेशन को टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट किया, और जब इस इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल एक्स मिला। ठीक है, तो अब अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी किसी भी पार्टिकल की जो होती है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वो हम लेते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फिर हम जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर होती है, पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने वी से रिप्रेजेंट किया, यहाँ एम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये पी स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड बाय 2m। ठीक, अब आप क्या करोगे, इसमें बोथ साइड साई से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करोगे आपको ये इक्वेशन मिल गया। अब आप जो अभी आपने साई, ई साई और पी साई की वैल्यूज़ निकाली हैं यहाँ पर, ये जो वैल्यूज़ आपकी आई हुई हैं इन वैल्यूज़ को आप पुटअप करोगे यहाँ, तो आप क्या करोगे, सिर्फ वहाँ से ई की वैल्यू और पी की वैल्यू ले सकते हो। अगर हम यहाँ से कहें कि ई की वैल्यू, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, तो साई को नहीं लेंगे वहाँ पर हम, क्योंकि यहाँ साई ऑलरेडी है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर ये ले लेंगे। तो आपने ई की वैल्यू पुटअप किया, आपको यहाँ पर साई मिल गया। सिमिलरली आपने यहाँ पर क्या किया, पी की वैल्यू पुटअप करना है बेटा, तो जब पी की वैल्यू पुटअप करोगे तो 1/2m अलग हो गया, साई ये आ गया, पी की वैल्यू माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स हुई, उसका स्क्वायर ये हो गया, और ये वी साई एज इट इज़ होगा। तो जब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो फाइनली आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, अब यहाँ देखना आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर आई इंटू आई माइनस 1, ठीक है, और माइनस का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा वो प्लस, तो फाइनली आपको क्या मिला, माइनस साइन, तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस
सॉरी वी साइड, ठीक है। तो ये जो हमको इक्वेशन मिला है, ये इक्वेशन है टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल मैटर वेव, ठीक है। अब मान लो कि जो पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, है ना, फिगर में जो हमने देखा, अगर वो पार्टिकल फ्री होता, उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, तो वी को हम क्या कर देंगे, वी को ज़ीरो कर दोगे आप। पोटेंशियल एनर्जी उसकी कैसी है, ज़ीरो, मतलब वो फ्री है, घूम रहा है, ठीक है। तो अब हमारा ये जो इक्वेशन 9 है, जब आप इसको वी को ज़ीरो पुटअप कर दोगे तो सिर्फ इतना रिमेनिंग पार्ट हमारा बच जाएगा फॉर फ्री पार्टिकल। तो आप ध्यान देना, अगर एग्जाम में आपको फ्री पार्टिकल के लिए पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर ये कंडीशन लगानी है। और इन केस अगर आपसे पूछा जाए कि थ्री डायमेंशनल केस में क्या होगा श्रोडिंगर इक्वेशन, तो ये इक्वेशन एज इट इज़ रहेगा, बस यहाँ चेंजेस कौन से होंगे आपके, ये टर्म डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर। अभी हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये चल रहा है, जबकि अगर हम थ्री डायमेंशन की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑपरेटर आ जाएगा। आप जानते हैं ऑपरेटर किसके इक्वल होता है, डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड होल स्क्वायर, ठीक है। तो या फिर आप उसको लिख सकते हो डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर, और साई से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर हो गया। तो अब इस इक्वेशन में अगर हम ऐसा करें कि ये टर्म हमारी एज इट इज़ है, साई को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ये टर्म बच रही है। इसको हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें कौन सी टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो आई क्या है, आई स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है, ये आप जानते हैं। एच क्रॉस प्लांक कांस्टेंट है। डेल क्या होता है, डेल को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। नीचे जो डेल टी लिखा है इसको हम पढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर साई जो है ये किसको शो कर रहा है, क्वांटम वेव फंक्शन को। ये साई भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटम वेव फंक्शन को। और ये जो हमने ब्रैकेट में टर्म लिखी है ये रिप्रेजेंट कर रही है बेटा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को। तो ये जो ऑपरेटर है यहाँ पर हमने पुटअप कर दिया। तो फाइनली हमको एट लास्ट क्या मिल गया, ई साई इज इक्वल्स टू एच कैप साई, ये जो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। तो यहाँ हमने सॉल्व किया है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट क्लास में श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का डेरिवेशन देखेंगे कि वो कैसे होता है। थैंक यू बेटा।